नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर को किस तरह से कम करना है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कौन से 7 प्रिवेंटिव मेजर्स है, ऐसे कौन से 7 स्टेप्स है, पॉजिटिव चेंज है, उसे करके वह व्यक्ति अपने हाई ब्लड प्रेशर की यानी कि हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकता है। अपना बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है उसे वापस से नॉर्मल रेंज में लाने की ट्राई कर सकता है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हिचकी क्यों आती है, किस तरह से हिचकी को हम रोक सकते हैं और ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है, ऐसे कौन से स्टेप्स है जिसे लेकर हम हिचकी हो ही नहीं उसके बारे में सोच सकते हैं। तो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो। अगर आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं। उस मेडिसिन को आपको नियमित तौर पर लेना है, नियमित उसका सेवन करना है। अगर आप उस मेडिसिन का नियमित सेवन करते हो तो वह मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखने की ट्राई करती है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम मेडिसिन के ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो नहीं चलेगा। इसके साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ हमें हमारी जीवन शैली बदलनी होगी। अगर आप नेगेटिव लाइफस्टाइल जी रहे हो यानी कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो आपको उसे बदलकर खास करके आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाना है। साथ ही साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। ऐसा करने से धीरे धीरे करके आपका बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, वह नॉर्मल रेंज में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब करके दी है, उसका आप नियमित सेवन कर रहे हो तो उसे बंद नहीं करना है, दवाई को चालू ही रखना है। उसके साथ साथ ही आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है। जब तक डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं तब तक कभी भी हाइपरटेंशन या दूसरे जो भी लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज होते हैं उसकी कोई भी दवाई आपको बंद नहीं करनी है। तो अभी हम वन बाय वन कौन से ऐसे 7 प्रिवेंटिव मेजर्स है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज से मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अभी ही जिम ज्वाइन कर लेना है। रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए, मॉडरेट एक्टिविटी करने के लिए आपको जिम ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए मॉडरेट एक्टिविटी करनी है, जिसमें आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, जुम्बा इत्यादि ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको आपकी बॉडी को मूव करना होगा। कम से कम 30 मिनट के लिए तो आपको मॉडरेट एक्टिविटी करनी ही होगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके नॉर्मल रेंज में आ सकता है। नंबर 2 है लो सोडियम डाइट। आप अपने आहार में सोडियम यानी कि सोल्ट के इंटेक को कम करके भी ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल रेंज में ला सकते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोल्ट का सेवन करते हो तो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। इसके लिए आप कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हो, जैसे कि सबसे पहले तो आपको प्रोसेस फूड बंद करना है, उसे अवॉइड करना है, क्योंकि प्रोसेस फूड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोल्ट का उपयोग किया गया होता है। इसके अलावा आपको फोकस करना है होल ग्रेन्स पर, फोकस करना है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स पर। यह आप अच्छी मात्रा में खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा यह आपकी हेल्थ को अच्छा बनाएगा, आपको एनर्जी प्रदान करेगा। दूसरी एक खास बात आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि कुकिंग में तो सोल्ट का इस्तेमाल किया ही गया होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोल्टी खाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऊपर से सब्जी में या फिर बटर मिल्क में सोल्ट का छिड़काव करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बाहर से आपको कभी भी कोई भी आहार के ऊपर सोल्ट का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से आप अगर करोगे तो आपके आहार में सोडियम का इंटेक बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो अपने आहार में सोडियम का इंटेक कम करके भी पर्याप्त मात्रा में विद इन रेंज में रखकर आप अपने ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल रेंज में ला सकते हो। नंबर 3 है रिड्यूस स्ट्रेस। देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल है, उसमें कंप्लीटली स्ट्रेस को अवॉइड करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप स्ट्रेस को कम तो कर सकते हो, क्योंकि लंबे समय का स्ट्रेस आपको हाइपरटेंशन ही देगा।
जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, और एंजाइटी और डिप्रेशन में जो पैनिक अटैक्स आते हैं उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। तो आपको उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, इसलिए जितना हो सके उतना कम स्ट्रेस लेना है। और स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। आप दिन में कम से कम 15 मिनट का अगर मेडिटेशन करते हो, सोने से पहले अगर आप 5 मिनट का भी मेडिटेशन करते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। तो स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस को हो सके तो अवॉइड करना है। नंबर 4 है लिमिट अल्कोहल एंड क्विट स्मोकिंग। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको स्मोकिंग बंद करना है। आप कोई भी तरीके से अगर निकोटीन का सेवन कर रहे हो तो उसे बंद करना है। और साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल लेने के आदी हो तो उसे लिमिट में रखना है। आपको डॉक्टर से बात करनी है, डाइटिशियन से बात करनी है, और अल्कोहल को लिमिट में रखना है। हो सके तो अल्कोहल अगर आप अवॉइड करते हो तो काफी अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए, और ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। नंबर 5 है स्लीप क्वालिटी। अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट आपके ब्लड प्रेशर पर होगी। एज पर स्टडीज, अगर आप कुछ महीनों के लिए 6 घंटे से कम नींद लोगे तो धीरे धीरे करके आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा। इसलिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो दिन में होनी ही चाहिए, और जो भी नींद आप लेते हो वह क्वालिटी वाली होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने 10 बजे आप सोने गए लेकिन आपको नींद आई 2 बजे, वापिस आप 7 बजे उठ गए और आपके काम में लग गए। तो अगर आप कंटिन्यूअसली 6 घंटे से कम सोते हो तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट आपके हार्ट के ऊपर होगी, आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर होगी। तो अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपकी नींद की क्वालिटी में सुधार लाकर कम से कम 6 से 7 घंटे सोकर आप हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल रेंज में ला सकते हो। नंबर 6 है लूज एक्स्ट्रा वेट। वेट और ब्लड प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है मैं आपको सहज तरीके से बताऊंगा। देखिए, आपको एक टास्क सौंपा गया है कि आपको एक गार्डन में, पूरे गार्डन में पानी का छिड़काव करना है। अगर गार्डन छोटा हुआ तो कम प्रेशर में आप पूरे गार्डन में पानी का छिड़काव कर सकते हो, लेकिन अगर गार्डन बड़ा है तो आपको पूरे गार्डन में पानी का छिड़काव करने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर देना होगा, ज्यादा प्रेशर आपको चाहिए ताकि पूरे गार्डन में पानी फैल जाए। बस यही सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी और ब्लड प्रेशर के बीच में भी है। अगर एज पर बीएमआई आप ओबेस हो, आप ओवरवेट हो, तो आपके हार्ट को ज्यादा पंपिंग करना होगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना होगा कि आपका खून बॉडी के कोने कोने तक पहुंचे। उसके सामने अगर आप हेल्दी हो, फिट एंड फाइन हो, तो आपके हार्ट को कम प्रेशर करना होगा, कम पंपिंग करना होगा। तो स्टडीज यह बताती है कि जो लोग फिट एंड फाइन होते हैं, ज्यादातर लोग जो फिट एंड फाइन होते हैं उसका ब्लड प्रेशर विद इन रेंज होता है, लेकिन जो लोग ओबेस होते हैं, जो लोग ओवरवेट होते हैं, उन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से थोड़ा एलिवेट हुआ होता है, थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। तो यह ध्यान रखना है कि अगर आप ओबेस हो, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो आप अपना एक्स्ट्रा वेट लूज करके आप ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मल रेंज में ला सकते हो। नंबर 7 है ईट हेल्दी। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपको आपके आहार पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो तो आपको उसे बंद करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह स्टेप लेना है कि जिस आहार में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल हो, ऐसा आहार आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। दूसरा, आपको फोकस करना है होल ग्रेन्स पर, आपको फोकस करना है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स पर, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होती है, जो हेल्दी खाना है। आपको जंक फूड बंद करना है, प्रोसेस फूड बंद करना है, मैदे से बनी हुई चीजें भी आपको हो सके तो अवॉइड करनी है। तो आप अपने आहार में बदलाव लाकर जो आप अनहेल्दी खाना खाते थे उसे आप हेल्दी खाने में कन्वर्ट करते हो, तो धीरे धीरे करके आपका ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल रेंज में आ सकता है। तो यह थे 7 ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जिसे ध्यान में रखकर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप वापस से आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में ला सकते हो। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर हाइपरटेंशन के आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो बिना डॉक्टर को पूछे वह मेडिसिन बंद कर दे। क्योंकि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, मेडिसिन चल रही है, अगर आप उसे सडनली बंद कर देते हो तो आपके ब्लड प्रेशर में एक स्पाइक आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा एलिवेट हो सकता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। और हाइपरटेंशन या फिर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो तो उसकी कोई भी मेडिसिन चल रही हो तो बिना डॉक्टर एडवाइस
आपको कभी भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।